हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे भारत का संविधान को लेकर। भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया गया, इसको बनाने का क्या कारण था, कैसे बनाया गया, कौन कौन इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, कितना समय लगा और फिर कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें जो है ली गई है। इस संविधान को बनाने का एक्चुअल में क्या मकसद था, कितने दिनों का समय लगा, कितने खर्चा हुए और साथ ही कितने देशों के संविधान को स्टडी करके जो है भारत का संविधान को बनाया गया, वो सारी जो हम लोग का मन में क्वेश्चन बनती है वो सारी मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा, जो डाउट्स लगी रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान है क्या चीज। तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश पर शासन चलाने के लिए नियम कानून लिखे होते हैं। तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान भी एक लिखित दस्तावेज ही है। इसको जो है किस भारत पर शासन करने के लिए नियम कानून लिखा गया है। एक तरह से आप इसको एक बुक समझते हैं और उस बुक में जो है भारत पर शासन करने के लिए जो नियम कानून होती है वो लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं बेसिक नॉलेज कि भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 22 भाग है। अनुच्छेद की बात करें तो 395 है और अनुसूचियां अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब संविधान को लागू किया गया था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान समय में ये 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो भारत का संविधान में टोटल 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां अभी फिलहाल 12 है। देखिए, भारतीयों को संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहले हमको पता है कि भारत में अंग्रेज आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और व्यापार जब किए, अब व्यापार करने के बाद जब धीरे धीरे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया, तो अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए वे लोग धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर जो है अपना कब्जा जमाने लगे। और याद रखिएगा, हमको पता है कि सबसे पहले अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी को। थोड़ा सा इतिहास के टर्म में इसको बताऊंगा। 1600 में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और ऐसा नहीं कि जैसे ही आए वैसे ही अंग्रेज जो है भारतीयों को कब्जा कर ले, नहीं। 1600 में आए व्यापार करने, लेकिन जब समय बदलता गया धीरे धीरे अपना क्षेत्र में भी विस्तार करने लगे। अगर हम बात करते हैं आगे चल के 1600 कुछ नहीं हुआ। अब 1600 के बाद 1700, याद रखिएगा 1757 में एक घटना हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757, महत्वपूर्ण घटनाएं मैं बस बताऊंगा। 1757 के बाद 1764, याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और एक डेट याद रखिएगा 1765। ये 1765 में क्या हुआ था? अंग्रेजों को भारत के 3 राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों का दीवानी अधिकार मिल गया। 1765 में जब तीनों का दीवानी अधिकार मिल गया तो इन क्षेत्रों से वे सीधे तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। अब 1765 के बाद आगे चल के अगर हम बात करें तो 1773 में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पास किया जाता है। और 1773 से लेकर आगे चल के 1857 में हमको पता है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1773 से लेकर 1800, याद रखिएगा 58 तक, 57 नहीं 57 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1773 से लेकर याद रखिएगा 1858 तक, ये जो डेट है इसमें जो शासन है वो कंपनी करती है। भारतीयों पर शासन कौन करती है? कंपनी का शासन हम लोग देखते हैं 1773 से 1858 तक। और 1858 से लेकर याद रखिएगा 1947 तक, मैंने बोला कि 1773 से लेकर 1858 तक यहाँ पर जो शासन है वो कंपनी करती है। और जब सिपाही विद्रोह में भारतीयों की जब हार हो जाती है, कंपनी की जब जीत होती है, तो 1858 से 1947 तक जो शासन है वो सीधे तरीके से ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। सम्राट का शासन हम लोग देखते हैं 1858 से लेकर 1947 तक। तो इस प्रकार से भारतीयों को जो है अंग्रेज अपने गुलाम, एक तरीके से हम बोल सकते गुलाम कर लिए थे और इस प्रकार से शासन करने लग गए थे। जब इसके बाद भारतीयों को जब भारतीयों को लगा कि नहीं, 1947 के करीब अगर देखा जाए तो भारतीय विद्रोह इतना पहले ही करते हुए आ रहे हैं कि भारतीयों को अब महसूस हुआ कि उनका एक खुद का संविधान होना चाहिए। तो संविधान का ऐसा नहीं कि 1947 के करीब ही जो है
इसका गठन किया गया, नहीं। इस संविधान को लेकर भी बहुत मुश्किलें आई है, बहुत सारी बैठकें हुई है, बहुत सारे खर्चे हुई है, बहुत समय लगा है। अगर भारत की संविधान की बात करें तो भारत का संविधान का निर्माण के लिए याद रखिएगा 1934 में क्या हुआ। 1934 में भारत के संविधान का गठन जो है सर्वप्रथम विचार में आया, और इसका याद रखिएगा 1934 में ही एम एन रॉय जो है, भारतीयों में याद रखे, भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है सबसे पहले एम एन रॉय ने रखा। और ये जो एम एन रॉय थे ये एक नेता थे, वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। तो 1934 में इसका जो गठन का विचार सबसे पहले आया। फिर 1935 में 1935 याद रखिएगा, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार जो है संविधान के निर्माण के लिए याद रखिएगा आधिकारिक रूप से गठन का मांग किया। आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन का मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 को किया। फिर 1938 में याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिए, ये इन्होंने घोषणा की है कि जो भारतीय जो संविधान का गठन होगा, अब उसमें जो संविधान सभा होगा उसमें याद रखिएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही उस सभा का गठन किया जाएगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसमें कोई बाहर के लोग आके हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। 1938 के बाद याद रखिएगा जब नेहरू जी ने इस तरीके से मांग रखी तो अंग्रेज जो है इस पर संवैधानिक रूप से अपनी सहमति दे दिए थे। और इसके बाद ऐसा नहीं कि मांग के बाद ही जो है संविधान स्टार्ट हो जाता है इसका गठन के लिए, नहीं, इसमें जो है मुस्लिम लीग आगे चल के कुछ मामलों में बहिष्कार करती है, नए पाकिस्तान की मांग करता है, तो उसके वजह से जो है थोड़ी सी लेट आगे होती है। एक डेट याद रखिएगा नवंबर 1946, इसमें संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जो पहली बैठक है याद रखिएगा, पहली बैठक कब किया गया, तो 9 दिसंबर 1946, नवंबर 1946 में गठन किया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और इस बैठकी में सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले एक तरह से परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है 11 दिसंबर को। और जब ये बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और एक अलग पाकिस्तान की मांग पर जो है ज्यादा बल दिया था पहली बैठक के बाद। और आगे चल के 13 दिसंबर याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 मैं आज के इस वीडियो में बस बताऊंगा कि किस प्रकार से अंग्रेज आए थे और हम लोग के यहाँ पर शासन किए। और शासन के दौरान जब भारतीयों को लगा कि भारत का खुद का एक संविधान होगा तो वो संविधान बनाने की जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो प्रयास है, जब गठन का मांग कब से शुरू हुई और किस प्रकार से हम जो ये देखते हैं भारतीय संविधान, ये 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 से लेकर अभी जो है वर्तमान समय में 12 अनुसूची हो गई। इसको बनाना इतना आसान नहीं था, काफी ज्यादा समय लगा, मेहनत लगा। तो नवंबर 1946 में गठन हुआ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946। इसमें याद रखिएगा संविधान सभा की जो कार्यवाही है उसको नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। संविधान का जो कार्यवाही है, एक्चुअल में जो कार्य है वो स्टार्ट हो जाती है 13 दिसंबर 1946 से। देन इसके बाद आगे चल के 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा, पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद जो है संविधान को, भारत का जो संविधान बन चुका था उसको पारित कर दिया गया। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और 26 नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, 26 जनवरी याद रखिएगा डेट, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया।
मैंने बोला 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। वे लोग पूरी तरीके से बोले कि भारत का संविधान अब पूरी तैयार हो चुकी है, पूरा विचार विमर्श के बाद इसको पारित किया गया था और लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। याद रखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर का डेट हम लोग भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी क्योंकि इस डेट को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो भारत का संविधान अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो भारत का संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। याद रखिएगा भारत का संविधान को बनाने में टोटल 60 से भी ज्यादा देशों के संविधान को स्टडी किया गया। 60 प्लस देश, लगभग 60 से ज्यादा देशों का जो है स्टडी किया गया और फिर भारत का संविधान को बनाया गया। और इसके निर्माण में अगर बोला जाए तो लगभग 64 लाख रुपया 64 लाख रुपया का खर्चा हुआ। ये उस टाइम की बात है, अभी से 1950 से पहले की बात है। टोटल 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपए की खर्चा हुई थी। और इसका जो स्ट्रक्चर है, संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर ही विचार किए गए। टोटल 114 दिनों तक इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इस पर ही जो है विचार विमर्श करने के लिए 114 दिन तक का समय लगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझे कि भारत का संविधान टोटल बोले तो 1934 में क्या हुआ था, भारत में एम.एन. रॉय जो है संविधान सभा का गठन के लिए सबसे पहले जो है क्या किए, अपना विचार रखे थे सबसे पहले। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है, याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन का मांग किए इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से। और 1938 में याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किए थे, नेहरू जी ने घोषणा किए थे कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो, याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई संविधान सभा है उनके द्वारा किया जाएगा। और गठन याद रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा जो है हम बोले थे कि जो उनके जो उद्देश्य प्रस्ताव है उन्हीं के थ्रू जो है स्टार्ट हो जाती है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। इसको बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। 60 से भी ज्यादा देशों का संविधान को स्टडी किया गया और फिर भारत का संविधान को बनाया गया। 64 लाख रुपया लगभग जो है खर्चा हुआ है इस संविधान को बनाने में। और इसके जो स्ट्रक्चर, इसका जो प्रारूप है उसको बस विचार करने किस प्रकार से हो उस पर डिस्कस करने के लिए टोटल 114 दिन तक का समय लगा। दोस्तों अब एक और जो इम्पोर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत का संविधान, चलिए बोल लेते हैं कि 60 से भी ज्यादा देशों का स्टडी करके भारत का संविधान को बनाया गया है। अब भारत का संविधान जो है वो दूसरे देशों से जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से लिए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए ये भारत है, मैं इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा। सबसे नीचे में इंडिया का देखिएगा राइट साइड, नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना का भाषा ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया। और केंद्र राज्य के बीच का जो संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और फिर याद रखिएगा एक देश है इधर साइड, जापान से क्या क्या लिया गया है, तो एग्जाम में पूछ सकता है आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा, जापान से लिया गया। देन इसके बाद एक और राज्य इधर है देश रसिया, पहले यूएसएसआर था, ये वर्तमान समय में रूस है। तो इससे क्या क्या लिया गया है, तो रसिया में याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य, रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य, अधिकार मत समझिएगा। और एक याद रखिएगा राज्यपाल का जो पद है,
राज्यपाल, राज्यपाल का जो पद है इसको भी लिया गया है रसिया से। और एक इंपॉर्टेंट संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया है रसिया से। और एक देश और याद रखिएगा, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो फ्रांस से 3 वर्ड्स लिया गया। 3 वर्ड याद रखिएगा, एक है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फिर है समानता, समानता, और एक है बंधुत्व, बंधुत्व। तो इसका 3 वर्ड्स का जो सिद्धांत है वो यहीं से लिया गया है। एक और लिखिएगा, याद रखिएगा, जो गणतंत्र की अवधारणा है, गणतंत्र लिया गया है, गणतंत्र की जो अवधारणा है, अवधारणा, ये भी लिया गया है फ्रांस से। एक और याद रखिएगा, जर्मनी है, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल संबंधित अवधारणा, आपातकाल, आपातकाल संबंधी जो उपबंध है वो लिया गया है जर्मनी से। और इधर ब्रिटेन से याद रखिएगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो एक इंपॉर्टेंट है पीएम का पद, तो पीएम का जो पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। फिर एकल नागरिकता, एकल, एकल नागरिकता, अगर कोई देश, अगर भारत का नागरिकता के साथ दूसरे देश का भी नागरिकता अगर लेना चाहता है तो उसको जो है पहले वाले देश का नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई देश दूसरे देश का अगर नागरिकता लेना चाहता है भारतीय, तो भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। एकल नागरिकता भी लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कानून का शासन हो, कानून का शासन हो, ये भी बात जो है लिया गया है ब्रिटेन का संविधान से। और एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मतदान में कोई जो जीतता है वो कौन जीतेगा? तो सबसे ज्यादा जो वोट लाएगा वही जीतेगा, ये भी लिया गया है ब्रिटेन का संविधान से। एक देश है और आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड, तो आयरलैंड में याद रखिएगा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति के मतदान के संबंध में जो फैक्ट है वो भी लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के मतदान से संबंधित, मतदान, राष्ट्रपति के मतदान से संबंधित जो फैक्ट है, मतदान से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो लिया गया है आयरलैंड से। फिर एक इधर कनाडा देश याद रखिएगा, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र और राज्य, याद रखिएगा, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच पावर का जो बंटवारा है वो लिया गया है कनाडा से। फिर एक याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करेगा? केंद्र द्वारा। राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाएगा, ये लिया गया है कनाडा से। फिर एक अमेरिका की अगर हम बात करें, यूएसए की, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से याद रखिएगा जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान, लिखित संविधान, ये लिया गया है अमेरिका से। फिर एक प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी लिया गया है अमेरिका से। एक जो इम्पोर्टेंट है काफी, भारत अगर हम बात करें यूएसए से जो लिया गया है वो है मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है? तो वाइस प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद, ये यूएसए से लिया गया है। फिर एक है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। संविधान ही किसी भी देश पर सर्वोच्चता होती है, ये भी लिया गया है यूएसए से। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहीं पर लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से
हटाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। एक और है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। फिर एक याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ये 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो संघीय तंत्र, याद रखिएगा संघीय तंत्र हो गया। फिर एक याद रखिएगा राज्यपाल का जो कार्यकाल है, राज्यपाल, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका लिया गया है। फिर लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आपातकाल, याद रखिएगा आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध, उपबंध याद रखिएगा लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास किए कि किस प्रकार से अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और 1947 तक जो है, आते ही साथ नहीं लेकिन 1947 तक जो है वे लोग भारतीयों पर एक तरीके से बोला जाए तो गुलाम करके रखे हुए थे। और भारतीयों को जब एहसास हुआ कि भारत का खुद का एक संविधान होना चाहिए, तो जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे भारत के, उन्होंने किस प्रकार से मांग रखा और भारत का संविधान को लागू किया गया, समय कितना दिन तक का लगा और कितने देशों का संविधान को स्टडी करके जो है भारत का संविधान बनाया गया है, टोटल कितना खर्चा हुआ। एक नाम और याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण, याद रखिएगा प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण, नारायण रायजादा। इन्होंने इटैलिक स्टाइल में जो है भारत का संविधान को लिखा। भारत का संविधान को कोई ऑनलाइन नहीं लिखा गया है, कोई मशीन से नहीं लिखा गया है। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके जो है इन्होंने इटैलिक स्टाइल से अपने हाथों से भारत के संविधान को लिखा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये याद रखिएगा कि एक डेट है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा। इस दिन को भारत का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज तिरंगा को, भारतीय राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, भारत का राष्ट्रध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और नाम याद रखिएगा पिंगली वेंकैया द्वारा, पिंगली वेंकैया द्वारा। और एक डेट है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को अपनाया गया। फिर राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हो गया जनगण, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। राष्ट्रगीत हो गया वंदे मातरम, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसका रचित किया गया है। और याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखिएगा। तो आई होप आपका ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।